हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेनरी इब्सन के फेमस प्ले एन एनिमी ऑफ द पीपल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्ले के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये प्ले 1882 में पब्लिश हुआ था और इस प्ले का ओरिजिनल टाइटल था एन फॉल की फिंगर। और जो इमेज आप देख रहे हैं, ये प्ले की मैन्युस्क्रिप्ट है जो 1882 में पब्लिश हुई थी। और फेमस डायलॉग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड मोस्ट अलोन इसी प्ले से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब। फ्रेंड्स, हमारे इस प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। हमारे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं। होफस्टेड, जो कि एक न्यूज एडिटर हैं। पीटर स्टॉकमैन, जो डॉक्टर स्टॉकमैन के भाई हैं और टाउन के मेयर हैं। मॉर्टन किल, जो डॉक्टर थॉमस के फादर इन लॉ हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो ये एक्ट है, ये हमारा प्ले है, ये 5 एक्ट में डिवाइड है। हमारा पहला एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्ट में हमें पता चलता है कि डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन साउथ नॉर्वे के एक छोटे से शहर में खोले गए एक स्पा के मेडिकल ऑफिसर हैं। नाटक डॉक्टर के घर में शुरू होता है, जहां पर डॉक्टर की वाइफ कैटरीन मेहमानों का मनोरंजन कर रही होती है। जैसे ही शाम होती है, डॉक्टर के भाई पीटर, जो कि शहर के मेयर है, घर पर आते हैं। उनके साथ न्यूज़पेपर एडिटर होस्टेड भी आते हैं। मेयर अपने भाई से एक अफवाह के बारे में पूछते हैं कि होस्टेड एक आर्टिकल छापने वाला है जिसमें कि स्पार्क की बात के बारे में है। डॉक्टर इस आर्टिकल के बारे में श्योर हैं। और जब पीटर चला जाता है तो डॉक्टर की बेटी पेट्रा एक लेटर लाती है जिसमें कि डॉक्टर का शक सही था कि स्पार्क का पानी बैक्टीरिया से कॉन्टेमिनेटेड है। डॉक्टर ने यह सैंपल बाहर के किसी लैब में भेजे थे। अपने हाथ में प्रूफ के साथ होस्टेड आर्टिकल को छापने के लिए राजी हो जाता है, जो कि पानी के बारे में था। इससे स्पा की बात के ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा और शायद स्पा भी बंद हो सकता है, जिससे कि शहर की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर इस बात से थोड़े दुखी भी हैं, लेकिन फिर भी इंजॉय करते हैं कि उन्होंने शहर को बचा लिया। इसी के साथ ही हमारा एक्ट 1 एंड होता है। अब है हमारा एक्ट 2। अगली सुबह डॉक्टर के फादर इन लॉ, ये एक्ट भी डॉक्टर के हाउस में होता है। डॉक्टर के फादर इन लॉ मॉर्टन किल कहते हैं कि स्पा बाथ का पानी है वह बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है। इसे मानना मजाकिया है, लेकिन इसे मानना मजाकिया और मेयर द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। होस्टेड और इसी के साथ मेयर मॉर्टन किल चले जाते हैं। अलास्कन और होस्टेड, उन्होंने डॉक्टर को वादा किया था कि वो आर्टिकल को छापेंगे, उसे दोहराने के लिए आते हैं। डॉक्टर न्यूज़पेपर का जो संबंध है उससे किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। न्यूज़पेपर शहर की सरकार का सामना करना चाहती है और शहर में करप्शन को उजागर करना चाहती है। पीटर घर पर आता है तो सारे टेंशन में आ जाते हैं। पीटर डॉक्टर को कहता है यदि वह इस आर्टिकल के साथ आगे बढ़ता है तो शहर की बर्बादी के लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार होगा। पीटर डॉक्टर को सेल्फिश होने का आरोप लगाता है। वह डॉक्टर को कहता है कि वह आर्टिकल वापस ले ले और प्रॉब्लम को शांति से हल करे। डॉक्टर अपने भाई के सुझाव को मना कर देते हैं। पीटर दोहराता है कि इसका परिणाम उसके और उसके परिवार के ऊपर भारी पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा एक्ट 2 भी एंड होता है। अब है हमारा एक्ट 3। न्यूज़पेपर ऑफिस में होस्टेड और बिलिंग एक सब एडिटर होता है। डॉक्टर को सोच रहे होते हैं कि अगर उन्होंने डॉक्टर के आर्टिकल को छाप दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे, जिससे कि शहर की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वह कुछ स्पेशल वर्गों के लोगों को नीचे लाने के लिए आर्टिकल छापने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर ऑफिस में आते हैं और इस आर्टिकल को छापने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑफिस के लोग अपना निर्णय बदल लेते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि सरकार और बात के बारे में उजागर करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऑफिस के लोगों ने महसूस किया कि इस आर्टिकल को छापने से मदद से ज़्यादा नुकसान होगा।
और इससे शहर की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर पीटर अपने साथ एक बयान लेके आते हैं जो कि स्पा बाथ की प्रोटेक्शन के बारे में पब्लिक को कॉन्फिडेंट करने के लिए वो आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें कुछ भी छापने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, वह इस लड़ाई को अपने दम पर भी लड़ सकते हैं। तो वह एक टाउन मीटिंग का फैसला करते हैं। कैटरीन जो कि डॉक्टर की वाइफ होती है, उन्हें पता चलता है तो वो कहती है उनके पति ने कठोर लेकिन सही निर्णय लिया। इसी के साथ ही हमारा एक्ट 3 भी एंड होता है। अब है हमारा एक्ट 4। कैप्टन होस्टर के घर पर मीटिंग होती है। इस मीटिंग में बिलिंग, होस्टेड, बिलिंग, डॉक्टर अलास्कन होते हैं। अलास्कन जो कि एक रिस्पेक्टेड सिटीजन है, उसे इस मीटिंग का अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर को बोलने की इजाज़त दी जाती है तो वो कहते हैं इस मीटिंग में पीटर यानी जो मेयर होते हैं वो भी होते हैं। जब डॉक्टर बोलने लगते हैं कि कहते हैं कि उनके पास एक अलग टॉपिक है, तो लोग कहते हैं इस बात पर वोट किया जाना चाहिए। तो वह एक सामाजिक टॉपिक के ऊपर बोलने लगते हैं। वे कहते हैं जो लोग सच बोलते हैं उनकी हमेशा निंदा की जाती है। बड़े बड़े अधिकारी मूर्खतापूर्ण मूर्खता करते हैं और लोगों की छोटी सोच के कारण वो लोग उनको मूर्ख बना देते हैं। इस बयान से लोगों में गुस्सा फूट जाता है, लोग विद्रोह करते हैं। लोगों को इस बात से अपनी इंसल्ट लगती है और लोग कहते हैं कि ही इज एन एनिमी ऑफ द पीपल। डॉक्टर अपने बाद में डॉक्टर अपने फादर इन लॉ मॉर्टन किल को कहते हैं कि उनके चमड़े, डॉक्टर के चमड़े के कारखाने से ही लगभग जहर बाथ में गया। जैसे जैसे भीड़ कम होती जाती है, लोग कहते जाते हैं कि इसके घर की खिड़कियां हम तोड़ देंगे। इसी के साथ ही हमारा एक्ट 4 भी एंड होता है। अब आता है हमारा लास्ट एक्ट, एक्ट 5। लास्ट एक्ट में हमें पता चलता है कि अगली सुबह डॉक्टर का स्टडी रूम दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से डैमेज है, घर की खिड़कियां तोड़ दी गई हैं, शहर परिवार के खिलाफ हो गया है, जमींदार और कोई भी नहीं जानता कि उनकी मदद कौन करेगा। जमींदार उनसे अपने घर से निकाल रही हैं। पेट्रा पेट्रा एक स्कूल टीचर है और डॉक्टर की बेटी है, उसे नौकरी से निकाल दिया है। पेट्रा घर पर होती है तो डॉक्टर को बाथ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेटर आता है कि डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और उनके घर के मालिक उन्हें कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर को इस शहर पर फिर से काम पर नहीं रखेगा। डॉक्टर के फादर इन लॉ यह कहने के लिए आते हैं कि बाथ में उन्होंने पैसों से शेयर खरीदे जो कि इन्होंने अपने बेटे और पोतियों के लिए बचा के रखे थे। उन्हें उम्मीद है कि उनके दामाद अब इस बात को ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर अपने ससुर की इस धमकी को मना कर देते हैं। कुछ महीने के लिए शहर छोड़ने की पीटर की एडवाइस को भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कैटरीन डॉक्टर को कहती है कि उन्हें डर है कि लोग उन्हें शहर से बाहर ना निकाल दें, लेकिन डॉक्टर उत्तर देते हैं कि वह रहने का इरादा रखते हैं और उन्हें समझाता है। यह प्ले खत्म हो जाता है जब डॉक्टर यह कहते हैं कि इस शहर में वो सबसे पावरफुल इंसान है क्योंकि वह अकेले खड़े रहने की हिम्मत रख सकते हैं। और इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।